जिस तरीके से आपने देखा था ना, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर करके एक फिल्म आई थी, वैसे ही ये बिहार में गैंग्स ऑफ ठग सारे एक हो गए हैं। चाहे कितने भी ये लोग बैठक कर लें, और हर बैठक एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में एक अलग लेवल पे ये लोग चले जाते हैं। हम अपने परिवार में बिल्कुल एकता के साथ रहते हैं। हमें पता है कि हमारे परिवार में हमें क्या करना है। किन्हीं भी माननीय की किसी भी सलाह की हमें आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ममता बनर्जी ने भी कहा अपने राज्य में हम नहीं लागू करेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं या जो लोग ये सोच रहे हैं, वो ये बात जान लें कि भारत की सरकार भारत के कानून को लागू करवाना जानती है। देखिए, तेजस्वी की खड़गे से मुलाकात, अब बिहार में कई राजनीतिक दौरे शुरू हो गए हैं। यही बातचीत करेंगे कि कल महागठबंधन का बड़ी बैठक है जिसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है बिहार में, लेकिन कई कयास लगाए जा रहे। क्या तेजस्वी यादव अपना सीएम फेस किसको लेकर आएंगे, चर्चाएं चल रही है। हम बातचीत करेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता है कुंटल कृष्णा जी। कैसे देखते हैं सर? देखिए, महागठबंधन में नेतृत्व के सवाल पे बहुत बड़ा बवाल है। नेतृत्व के सवाल पे हर व्यक्ति एक दूसरे से बेईमान है। महागठबंधन में एका हो ही नहीं सकती है, क्योंकि महागठबंधन किसी सिद्धांत के आधार पर बनाया गया राजनीतिक गठबंधन नहीं है। बिहार में यह सहूलियत के आधार पर बनाया गया राजनीतिक गठबंधन है। जिस तरीके से आपने देखा था ना, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर करके एक फिल्म आई थी, वैसे ही ये बिहार में गैंग्स ऑफ ठग सारे एक हो गए हैं। जितने राजनीतिक ठग थे सबों ने गैंग बना लिया, जिसको इन्होंने महागठबंधन का नाम दे दिया। और ठगों में एक बहुत बड़ी इनबिल्ट क्वालिटी होती है, वो अपने साथियों को भी ठगना चाहते हैं। इसीलिए नेतृत्व के सवाल पे तो एकता हो ही नहीं सकती है। चाहे कितने भी ये लोग बैठक कर लें, और हर बैठक एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में एक अलग लेवल पे ये लोग चले जाते हैं। इसीलिए आप देखें, अभी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक हुई, नतीजा सिफर। कल फिर बैठक होगी, नतीजा सिफर। नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। वीआईपी सुप्रीमो के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होंगे, इंडिया गठबंधन में। वो उन्होंने कहा साफ तौर पे कि इंडिया गठबंधन से हमारा दूर दूर से कोई नाता नहीं है, हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जितने सीटों की मांग चिराग की है वो अपने सीटों पे अड़े रहे। भाजपा उन्हें बरगलाने का काम कर रहा है कि सुप्रीमो आएंगे, वीआईपी के जो पार्टी के नेता है मुकेश सहनी पार्टी में शामिल होंगे, वैसा कुछ नहीं है। और बरगलाने का काम चिराग को कर रहे हैं लोग। हम अपने परिवार में बिल्कुल एकता के साथ रहते हैं। हमें पता है कि हमारे परिवार में हमें क्या करना है। किन्हीं भी माननीय की किसी भी सलाह की हमें आवश्यकता नहीं है। सीट शेयरिंग की तो बात हो चुकी है। ये बात हम किसी तीसरे के सामने थोड़ी करेंगे, ये हमारे परिवार के अंदर की बात है। हमें जिनके साथ सीट शेयर करना है हम उनसे बात कर रहे हैं और हम कर लेंगे। ये तो हमारे अपने एनडीए परिवार की बात है ना। और एनडीए एक है, यहाँ महागठबंधन की तरह वो बात नहीं है कि एक दूसरे से बेईमानी करनी है। हम पूरी ईमानदारी के साथ एक हैं। एनडीए एक परिवार है और ये परिवार बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी, बिहार में माननीय नीतीश कुमार, बिल्कुल स्पष्ट बात है। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ममता बनर्जी ने भी कहा अपने राज्य में हम नहीं लागू करेंगे। हेमंत सोरेन ने भी कहा अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। क्या बिहार में लागू होगा तो क्या लग रहा है प्रभाव पड़ेगा कुछ? वक्त संशोधन अब एक कानून बन चुका है। दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया है। और भारत में जब कोई कानून बन जाता है, दोनों सदनों से पास होकर के कानून बन जाता है, तो सबके ऊपर ये लागू होता है। जो लोग ये कह रहे हैं या जो लोग ये सोच रहे हैं, वो ये बात जान लें कि भारत की सरकार भारत के कानून को लागू करवाना जानती है। वो लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो आपको क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड को क्यों तिरस्कार कर रहे हैं? जो संविधान को मानेगा वो भारत के कानून को मानेगा, और जो संविधान में जिसकी आस्था नहीं है वही ये सारी बातें करेगा। और जिसकी आस्था संविधान में नहीं है, हम उनसे निपटना जानते हैं। मांझी ने कहा हमारी बातों को दबाया जाता है। क्या मांझी नाराज चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से? कहीं कोई नाराज नहीं चल रहा है। एनडीए एक परिवार है और परिवार में सब कुछ ठीक है। चलिए, देखिए, आपने सुना कुंटल कृष्णा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए एक परिवार है और परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं चल रहा और जीतन राम मांझी नाराज नहीं चल रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।